इतनी सारी पूरी भरी हुई है, और वहां पे एक समझ लो कि निरंतर अपने को बैठ करके ध्यान, मंदिर तो नाम है ही, स्वाध्याय मंदिर भी वही हमारे लिए है, वह हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये बताना था मुझे कि जिसकी जितनी कषाय चौकड़ी चली गई उतना सुख उसे प्रकट होता है। मैंने जयपुर छोड़ दिया तो जयपुर के विकल्पों के, संकल्पों के, आजीविका के, कामकाज के सब विकल्प छूट गए, तो उतने अंशों में मैं टेंशन फ्री हो गया। सही है कि नहीं है? टेंशन फ्री हो गए। जैसे जैसे हम निवृत्ति लेते हैं वैसे वैसे प्रवृत्ति छूट जाती, इसलिए हम सेटिस्फैक्शन और टेंशन फ्री होते हैं। टेंशन फ्री मतलब दुख फ्री होते हैं। तनाव का नाम ही दुख है। तो हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि धीरे 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 बाह्य आलंबनों को छोड़ते जाओ, चैतन्य स्वभाव का आलंबन लेते जाओ, तो वास्तव में यथार्थ सुख की प्राप्ति बढ़ती जाती है। क्योंकि आपका स्वभाव, मेरा स्वभाव सुखमय है, इसलिए जो अपने स्वभाव के समीप आएगा उसे सुख मिलेगा। श्रावक की भूमिका में पंचम गुणस्थानवर्ती के 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। फिर मुनिराज की भूमिका में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। इसलिए सागर, समुद्र जैसा आनंद भोगने का नाम है मुनि दशा। और आचार्य अमृत चंद्र देव इसलिए लिखते हैं कि भाई मज्जंतु निर्भरममि सममेव लोका आलोक मुच्छलति शांत रसे समस्ता। वे कह रहे कि मैं तो शांत रस को अलोकाकाश पर्यंत उछलता हुआ, संपूर्ण लोकाकाश में फैलता हुआ देख रहा हूं। ऐसा यह अवबोध सिंधु ज्ञान सागर भगवान आत्मा का अनुभव, सततम अनुभवामम अनंत चैतन्य चिन्हम, सतत अनुभव करता हूं। दूसरे कलश को मिलाया मैंने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुनिराज की भूमिका सर्वश्रेष्ठ भूमिका है, और जब तक मुनि दीक्षा नहीं हो तब तक हम श्रावक की अवस्था में मुनि धर्म की सतत भावना भाना चाहिए। मुनि मतलब सुख के सागर, इसलिए वह सुख सागर की भावना सबको रहती है। ये भी एक नियम से है। जैसे ही उच्च गुणस्थान में देखो, अपने अपने गुणस्थान की पहचान करना हो तो कषाय से आप पहचान सकते हैं। आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। क्षमा किसे कहते हैं? क्रोध का उत्पन्न नहीं होना, यह क्षमा है साधारण शब्दों में कहें तो। और वास्तव में कहें कि क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय करना और आंशिक निराकुलता का वेदन करना, सो उत्तम क्षमा है। अब क्रोध के 4 भेद होते हैं। कौन से होते हैं साहब? एक तो है जो पार्श्वनाथ के जीव और कमठ के जीव में था। कमठ के जीव में क्रोध था। कौन सा क्रोध था? अनंतानुबंधी था। अनंतानुबंधी की वासना काल से मालूम पड़ता है कि हमारी अनंतानुबंधी जिंदा है या मर गई। जिसकी कषाय, देखो हम आपको सबके लक्षण दे रहे हैं, 6 महीने से अधिक एक समय और संख्यात भव, असंख्यात भव, अनंत भवों तक कंटिन्यूअस कषाय चलती रहे, उसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय। कितने भाव से? अनंतों भाव तक चलती रहेगी। हमें तो 10 भाव का उदाहरण मिला पार्श्वनाथ के जीव की कंटिन्यूअस पिटाई की कमठ के जीव ने। तो पार्श्वनाथ भगवान ने कोई कर्म बांधा था पूर्व में, उसके कारण उनके ऊपर ऐसा प्रसंग बना। सर्वथा अकारण कार्य कभी नहीं होता। भाई आपको क्षमा धर्म प्रकट करने के लिए दयानंद राय जी ने जो छंद लिखा ना 10 लक्षण धर्म पूजन में, तो उन्होंने उस समय चिंतन करने के लिए लिखा, एक लाइन लिखी, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी,
साम्य जल ले सियरा। तीव्र क्रोध अग्नि भड़क रही, भड़कना बोलते ना, अग्नि धधक रही, भड़क गई, धधक रही है। उसको बुझाने के लिए क्या करें? अग्नि में कौन सा क्या माल डालें साहब? घी डाल दें, तेल डाल दें, कि साम्य रूपी जल को उड़ेल दे, तो तीव्र धधकती हुई क्रोध अग्नि भी नष्ट हो जाएगी। तो पूर्व में किए हुए खोटे कर्म के उदय के कारण हमें प्रतिकूल संयोग आते हैं। अगर हमारी किसी के प्रति गुस्सा है, ठीक है भाई, सुरेंद्र भैया से हम 2 साल पहले मिले थे और उस समय इन्होंने हमारे कुछ बात बोलकर अपमान किया था और उसके तुरंत ही बाद इन्होंने क्षमा मांग ली, तो हमने क्षमा कर दी। लेकिन मन में हमारे गांठ बन गई थी कि अरे इन्होंने सबके सामने मेरा अपमान किया था। तो जैसे ही मैं इनको देखता हूं तो इनके प्रति मेरी व्यवहार की वृत्ति असहज हो जाती है कि अरे सुरेंद्र भैया आ गए तो अब हम पीछे से भाग करके निकल जा रहे, बातचीत नहीं करें, जल्दी से पीछे से चलने लग गए, उनकी तरफ पीठ कर ली मानो देखा ही नहीं हो। तो ये क्या हुआ कि मेरे मन में 6 महीने से अधिक हुई घटना के संबंध में अभी भी कषाय जिंदा है। और अगर सहजता है बिल्कुल कि भाई हुआ होगा झगड़ा हमारा, लेकिन जैसे ये है अभी वैसे ही हम हमारे लिए हमेशा आदरणीय हैं, तो उस रूप से हम इनसे आत्मीयता से व्यवहार अगर करते हैं तो हमारी कषाय बिल्कुल नहीं है, उस समय की होके और खत्म हो गई। क्रोध और वैर में यही रूप है। क्रोध की अनंतानुबंधी दशा को वैर कहते हैं। 6 महीने से ऊपर आप अपने अपने हृदय पे हाथ रख के कोई भी घटना को याद कर लो। कषाय वाली, वात्सल्य वाली का तो राग रहना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके हृदय पे हाथ रख के 6 महीने पहले की घटना याद आ रही और हमें लग रहा है कि भाई इन भाई साहब ने तो पिछले साल आए थे तब हमारे लिए ये कहा था साहब, ये अगर हमें कषाय भाव है तो निगेटिव बात याद आएगी साहब, पॉजिटिव नहीं आएगी। इन्होंने इतनी हेल्प की हमें, उसके बाद इन्होंने 10 बार सॉरी बोल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारे मन में निगेटिव बात याद आएगी, इन्होंने यही बोला था मेरे को। तो वो जो बात है वो हमारी अनंतानुबंधी कषाय की निशानी। 6 महीने से ऊपर कोई भी हो, इसलिए ये सामयिक प्रतिक्रमण ये क्यों कराते हैं? पूर्व के काल के, भूतकाल के दुष्कृत्यों का निषेध या पाप की निंदा, उसका नाम है प्रतिक्रमण, भूतकाल का। वर्तमान के दोषों की हम करते हैं आलोचना, और तीसरा करते हैं प्रत्याख्यान। आगे नहीं करेंगे हम ऐसे पाप, ऐसा जो संकल्प है, प्रत्याख्यान तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आगे करते रहेंगे जब तक संसार में रहेंगे। लेकिन अभिप्राय में ये हो गया कि मैंने रात्रि भोजन छोड़ा है। कब तक छोड़ा है साहब? अब अक्षय अनंत काल के लिए छोड़ दिया, मुझे कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना है। मैंने कुशील छोड़ा है, कब तक के लिए साहब? अक्षय अनंत काल के लिए छोड़ दिया है। मैंने अहिंसानुव्रत लिया है, मुनि राजों ने महाव्रत लिया है, तो अब क्या वो छोड़ेंगे उस महाव्रत को? यावत जीवन करेंगे, यावत मोक्ष गमन तक उसे पालने के अभिप्राय से लिया जाता है। भले 2-4 भाव होंगे तो फिर से होगा तो उस समय वह उसके पुनः प्रत्याख्यान करके निषेध करते हैं। भावना से संसार चलता है, इसलिए अपनी भावनाएं उज्जवल रखनी चाहिए। तो 15 दिन से लेकर अगर 6 महीने तक कषाय है, 15 दिन से ज्यादा और 6 महीने से कम तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। 15 दिन से लेकर के अंतर मुहूर्त से ज्यादा, 48 मिनट से ज्यादा और 15 दिन तक के कोई गेय में हमारी कषाय रह रही है तो कह रहे कि वह प्रत्याख्यानावरण की कषाय है। और अगर आपकी कषाय 48 मिनट के अंदर ही क्षमा भाव करके निकल गई, मुनिराज की कषाय कितनी देर की हो सकती है? मुनिराज को अशुभ भाव की सत्ता ही नहीं होती,
इतनी महामंगल परिणति का नाम है मुनि दशा। तो इसलिए वे कोई कषाय हो भी गई तो शुभ भाव की चलती है परिणति, शास्त्र लिखना, किसी प्रकार से कोई साहित्य की निर्माण करना उस संबंधी, वो तो शुभ भाव है, उसको कषाय, अशुभ कषाय नहीं कहेंगे। अशुभ कषाय कदाचित दोषवश आ जाए तो तुरंत ही प्रायश्चित्त विधि से शुद्ध कर लेते हैं। इस तरह से 3 समय की सामायिक करने वाले नियम से नित्य सामायिक की जिनकी प्रतिज्ञा है, ऐसे मुनिराजों के जीवन में अशुभ की सत्ता नहीं रहती। तो संज्वलनजन्य कषाय भी उनकी तुरंत ही नष्ट होने वाली है। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के क्रोध होते हैं। अब अपने लिए बता रहे हैं कि भाई इन क्रोध को छोड़ने का क्या उद्यम करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्रोध हमारे में जब होता है तब हमारे पास में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, जब हम कषाय में रहते हैं तब हम अपने स्वभाव का घात करते हैं, वो प्रकट नहीं करते। तो इसलिए समय सार में दे रहे हैं कि भाई भेद विज्ञान करो, सबसे पहले अपनी पहचान करना जरूरी है। संवर अधिकार में शुरू की गाथा देते हैं, उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, बस क्रोध में है, क्रोध पर उपयोग में है क्रोध ना। उपयोग शब्द मतलब ज्ञान, ज्ञान दर्शन, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, 2 चीजें है ना हमारे पास में। गोलक्षणम, ज्ञान मुख्य आबाल गोपाल को ध्यान में आता है, ये जानने वाला सो में। तो कह रहे कि इस उपयोग को, और दूसरा क्रोध कहाँ होता है साहब? क्रोध भी आत्मा में ही होता है। हमने आपको सुबह से बताया ना, ये सब अपने ही आत्मा में होते हैं। 18 दोषों की गिनती कौन याद करके आया क्या? 18 दोष लास्ट तक याद कर लेना। ये सब आत्मा में ही बहुत से उत्पन्न होते हैं और बहुत से दोष शरीर के होते हैं। क्रोध, मान, माया, शोक है, भय है, मद है, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। तो इन सब को अपने स्वरूप से भिन्न जानना पहला काम है कि क्रोध मेरा नेचर नहीं है साहब। होता मुझे क्रोध बहुत है। आपको आज हम जो घटना सुनाने वाले हैं वो आपने पहले सुनी हो, नहीं सुनी हो, बताना। श्वेत संदेव मुनिराज की घटना बताऊंगा। देखो जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसमें अपना दर्शन सबसे छोटा है। 6th वाले कौन कौन है? एक दर्शन है, एक ये बेटू है, बेटू ही नाम है इसका, बोलो सबका बेटा है ये प्यारा। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनका पूर्व का संस्कार के कारण इनकी रुचि अलग अलग होती है। तो श्वेत संदेव नाम का राजकुमार था, राजा का बेटा, लेकिन बहुत गुस्सा, मानो नरक से निकल के आया हो। आपके लक्षणों से आपका नेचर हम बता सकते हैं आप कौन सी गति से आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे देव गति से आते कि खाना भोजन दो तो खाते ही नहीं है। उनकी माएँ परेशान हो गई खिला खिला करके, और वो खाते ही नहीं है, मानो देव गति से आए हों। कुछ ऐसे शांत मुद्रा वाले होते हैं। आप इन छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे तो ऐसे शांत लगते हैं कि भाई मानो कषाय ही नहीं है इनमें। तो ये भी देवगति से आए होंगे, मनुष्य गति से आए होंगे पूर्व में। हमें पिछली गति का शयोपशम ज्ञान इस भव में किंचित नहीं है, और इसीलिए हम इस भव में रचते पचते और मग्न होते हैं और नवीन कर्म बंद करते हैं। क्या हुआ? राजकुमार गुस्सेल था, तोड़ फोड़ करना, बात बात पे रूठ जाना, ये सब नेचर होते क्रोधी के। भाई किसी की बात को स्वीकार नहीं करना। काम तो करेंगे लेकिन गुस्से से करेंगे, तो समझ लो पूर्व जन्म के संस्कार वशात क्रोध लेकर आए हैं। एक तो होता है टेम्पररी क्रोध। टेम्पररी क्रोध, चिल्ला के बोल दिया, ए भाई क्या कर रहा तू, ऐसा बोला, और बाद में तुरंत ही हाँ बेटा अच्छे से बैठ जा, ऐसा बोलते ही वो शांत हो गया और मेरा भी क्रोध शांत हो गया। और दूसरा होता है, हाँ ये जो ओम नाम का लड़का है ये विशेष है,
ये सबसे होशियार विद्यार्थी बनेगा, आगे चल के अभ्यास करके सबसे होशियार बने। मेरे को सबके नाम याद हो गए साहब 5-7 दिन की क्लास में ही, और सबको मैं नाम से बुला लेता हूँ क्योंकि विशेष लगाव हुए बिना, आत्मीयता हुए बिना गुरु के द्वारा शिष्यों में ज्ञान कैसे आएगा? वो भी मेरे को देख करके सामने से भाग भाग के आएंगे, जय जिनेंद्र करेंगे। मैं पीछे जा रहा होगा तो पीछे से बोलेंगे पंडित जी जय जिनेंद्र। तो ये हमारी सफलता की निशानी है कि उनमें हमारे प्रति आदर है और हमें उनके प्रति आकर्षण है ना। गुरु शिष्य में यही संबंध होना चाहिए सहज। तो राजकुमार को गुरु के पास पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। कहाँ भेज दिया बताओ भाई? अंश कहाँ गया? हाँ, गुरुकुल में भेज दिया। सोनागिर के गुरुकुल में आ गए आप। यहाँ पर आदित्य जी के संपर्क में आ गए सब। आपके गुरु जी आदित्य जी हैं। तो क्या हुआ? गुरु जी के पास आने के बाद गुरु जी के पास विशेषता थी। काल संदीव नाम के गुरु जी के पास राजकुमार श्वेत संदीव पढ़ा। नाम भी योगायोग से एक से आ गए। तो पढ़ते थे, सुनते थे, गुरुजी बहुत प्रेम से समझाते थे। तो क्रोध धीरे 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 कम होने लग गया। हो जाता है ना। संस्कारेण, संस्कार सत्संगति कथम किम न करोति। अच्छी की संगति करोगे तो अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे। बुरे लोगों के साथ में रहोगे तो बुरे बुरे विचार आएंगे। जहां धर्म की बात चल रही हो तो यहाँ सोनागिर में अभी भाई साहब लेंगे ना कि सोनागिर में तो अमृत बरसता है, निरंतर ज्ञान का अमृत। उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे 2-2 लाइन के ऐसे पैनिक हृदय पे छूने वाले बोल होते हैं कि वो आपको, मैं तो बोलता हूँ कि वो तो चाहिए ही चाहिए हमेशा। तो इस रूप में वो बोल आएंगे आपके सामने भी। तो थोड़ी सी कषाय मंद हुई, लेकिन नेचर एकदम से नहीं जाता, संस्कार एकदम से नहीं जाते हैं। एक बार भगवान महावीर के समय की बात है ये। तो ग्रीक भाषा, ग्रीक लोगों की आने की, इंडिया में आने की शुरुआत भगवान महावीर के समय हो गई थी। यवन भाषा सिखा रहे थे काल संदीव गुरु जी। किसको? श्वेत संदीव राजकुमार को। और बार बार समझाए जाने पर भी चंचल चित्त हो रहा था। तो गुरु जी को आई गुस्सा और जोर से उन्होंने उसके ऊपर लात मार दी, पैर का प्रहार कर दिया। बोलो भाई, गुरु जी भी ऐसे आवेग में आ गए एकदम से और वो राजकुमार के ऊपर लात मार दी। तो तुरंत राजकुमार ने अपना पुराना नेचर लेकर के बोल दिया कि गुरुजी, मैं राजा बनूंगा तब यही पैर नहीं कटवाऊं तो मेरा नाम श्वेत संदीव नहीं। बोलो साहब, शिष्य भी ऐसे कठोर उस जमाने में हो जाते थे। तो गुरुजी ने बोला, देख बेटा, मैंने तेरे भलाई के लिए किया है, तुझे ये तो याद करके ही जाना पड़ेगा। जब तू राजा बनेगा तब की तू सोचना। बस हो गया उसके बाद में। और गुरु जी को वैराग्य होने का निमित्त बन गया कि अरे, जिसके लिए मैंने इतना अच्छा पूरा जीवन पढ़ाने के लिए प्रांजल मन से पढ़ाया, निश्चित ही मेरी कषाय ऐसी क्यों उत्पन्न हुई? मैंने क्यों अपने सद्गुणों को तिलांजलि देकर इस बच्चे के ऊपर लात मार दी? मुझे अब इसका प्रायश्चित्त करने में एक ही समय समझ में आ रहा है कि कषाय के आवेग से बचने का कोई अवस्था है तो एकमात्र निष्कषाय स्वभावी आत्मा है। क्रोध को जीतने का उपाय क्या है? बहुत सारे उदाहरण देते हैं ऐसे कि 7 कदम पीछे चले जाओ, 1 से लेकर के 10 तक गिनती पढ़ लो और एक ठंडा ठंडा पानी का ग्लास पहले पियो फिर बात करना। एकदम क्रोध में डिसीजन नहीं लेने चाहिए। क्रोध में विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्रोध हमारा आत्मा का तो शत्रु है ही, इस पर्याय के भी काम गड़बड़ बिगाड़ने वाला है। तो क्रोध के समय मौन ले लो, क्रोध के समय काया की चेष्टा बंद कर दो, क्रोध के समय बोलना काया की चेष्टा। और कौन सी रहेगी? मन। कह रहे मन को डाइवर्ट करो। किस में डाइवर्ट कर दो? कह रहे सबसे अच्छा साधन जिनवाणी है। उपयोग को उपयोग में है, क्रोधादि में उपयोग ना। अगर अध्यात्म के मर्मी हो तो अपने को ज्ञान रूप निरख करके क्रोध को तुरंत ही छोड़ दो। ज्ञान स्वभाव में आ जाओ, अपनी पार्टी में आ जाओ तो क्रोध की पार्टी में से हट जाओगे। तो बस मुनिराज बनने का उन्होंने निर्णय किया।
दीक्षांत समारोह में सब बच्चों को बोला, तुम लोगों ने पढ़ लिया, मेरे निमित्त से जिसे भी कष्ट पहुंचा हो सो क्षमा रखना, मन में कषाय नहीं लेना। श्वेत संदीव की कषाय तो जिंदा थी। भाई कषाय गुरुजी के कहने से छूट जाती हो तो सबके सब 100 आउट ऑफ 100 ही लाएंगे और कोई सभी निष्कषाई हो जाएं, लेकिन सबका नेचर अलग अलग होता है। कोई एक बार समझाने से मान जाता है, कोई बार बार समझाने पे भी नहीं मानता। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। यही हाल था। बस राजा बन गया, मुनिराज बनके काल संदीव गुरुजी चले गए और इधर श्वेत संदीव वह राजा बन गया। राजा बनने के बाद में सब अपने अपने कर्मों का भोगते हैं सब। ग्रीक राजा ने, ग्रीक सैनिक आए बहुत सारे और आक्रमण कर दिया इनके राज्य पर। उनका राज्य पे आक्रमण करने के बाद एक गुप्त पत्र एक इनके गुप्तचरों के हाथ में मिल गया और वह श्वेत संदीव के पास आया। बोले ये दुश्मन राजा की गुप्त पत्र मिल गया है, इसे पढ़ो और उसके अनुसार बचो। तो अब पूरे दरबारी में कोई ग्रीक भाषा का ज्ञानी नहीं था और इसको तो लात मार के सिखाया गया था। तो इसने वह पत्र पढ़ लिया और पूरी राज्य की रक्षा हो गई। और रक्षा हुई तो उसके आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक तो रक्षा होने से खुशी और दूसरा प्रायश्चित्त के आंसू कि अरे ऐसे गुरु को मैंने क्या बोल दिया कि मैं उनके पैरों को काट के करूंगा। क्षमा मांगने के लिए उसने सब जगह गुप्तचर दौड़ाए कि भाई मुनिराज कहाँ है, काल संदीव गुरुजी कहाँ है। नहीं मिले तो प्रतीक रूप से उनकी चरण पादुकाएं बनाकर सिंहासन पर विद्यमान की और रोज उनको अर्घ समर्पण, मुनिराज को अर्घ समर्पित कर सकते हैं, संयमियों को अर्घ समर्पित किया जाता है। और वह पादुकाओं को या चरण उनके विराजमान किए उसको अर्घ समर्पण करके रोज प्रायश्चित्त रूप में उनको नमस्कार करके, सर्व मुनिराजों को नमस्कार करके खुद का पाप धोता रहा। और भावना भवनाशिनी मिल गए, काल संदीव मुनिराज मिल गए एक दिन और देवादिदेव चरणम परिचरणे सर्व दुख निररणम, भक्ति वश होकर फटाफट भागा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। बोले कि महाराज मैं बहुत बड़ा बोझ लेकर जी रहा था, मुझे क्षमा करो, मैंने आपके प्रति ऐसी दुर्भावना की थी। बोले देखो संसार में संजीवों का शत्रु कोई है तो क्रोध है। तुमने क्षमा भाव स्वयं से स्वयं को प्रकट किया। मैंने तुम्हें लात मारी थी, मुझे खुद को प्रायश्चित्त हुआ था, तो मैंने मुनि दीक्षा लेकर के आज 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से मैं महासुखी हूं। संसार में तिरने का कोई एक ही इलाज है, शुद्धात्मा के आश्रय से मुनि दीक्षा ले लो। ले ली साहब, श्वेत संदीव भी मुनिराज बन गए। लो ऐसे शिष्य कितने विरले शिष्य होते हैं कि गुरु के समझाए जाने पर मुनि दीक्षा लेने तुरंत ही तैयार हुआ। दोनों मुनि दीक्षा लेकर क्षेत्रांतर में करने लग गए। भगवान महावीर का समो शरण विपुलाचल पर्वत गए होंगे आप राजगृही साहब। विपुलाचल पर चतुर्मुखी जिन बिंब है भगवान महावीर स्वामी का अभी भी। और वहां पर आया राजगृही में और वहां जंगल था। जंगल में श्वेत संदीव मुनिराज मंगल ऐसे अपने आत्मा का ध्यान करते थे। देखो अभी भी संस्कार, क्रोध का संस्कार कहां से कहां तक चलता रहता है। पूर्व के संस्कार जब तक पूरे ब्रेक नहीं होंगे तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, धर्म नहीं होगा पूर्ण रूप से। श्वेत संदीव मुनिराज ने जब दीक्षा ली थी तो उन्होंने अपने छोटे से बालक को राज्य संभलवा दिया था। छोटे छोटे बालक होते ना, तिलक कर दिया, मंत्री को बोल दिया संभालना, ये बाद में राजा बन जाएगा, बड़ा है ही मतलब हो जाएगा बड़ा होके। क्या हुआ, एक बार मुनिचर्या से, आहारचर्या से मुनिराज आ रहे थे तो कौन मिले, 2 अजैन और 1 जैन। जैन अजैन मित्र तो हो सकते हैं। तो 2 अजैन व्यक्ति थे, वे बोलने लगे अरे सामने नग्न दिगंबर शरीर पे जितने तिल और वांग जो चिन्ह हैं, तिल होते ना विशिष्ट जगह पर, वांग होते हैं ऐसे ही,
जोले इनके शरीर पे जो लक्षण है उससे ये तो राजा होने चाहिए, लेकिन ये तो नग्न दिगंबर दरिद्र दिख रहे हैं। हमारे मुनिराज के बारे में जिन्हें ज्ञान नहीं है वो कुछ भी सोच सकते हैं कि भाई इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, शरीर मैला हो रहा है, तो ये तो मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे। आप इधर के बहुत से मंदिरों में देखोगे तो एक शेरनी और एक गाय एक ही पात्र में पानी पी रही है, और शेरनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा है और गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पी रहा है। क्या चमत्कार हो गया साहब। कह रहे हैं कि ये शांत परमाणुओं का चमत्कार है। मुनिराज के अंदर के आत्मा की शांति शरीर के ऊपर भी झलकती है और शरीर के परमाणु भी शांत राग रूप हो जाते हैं। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मापित स्त्रिभुवनैके ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणव्य पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। भाई वे शांत परमाणु उतने ही थे। तो मुनिराज की ऐसी मुद्रा की हमने सुनी है, और यहाँ पर ये मुनिराज धनुष्य बाण चलाते हुए आंखें लाल हो रही है, चेहरे पे क्रोध तमतमा रहा है। श्रेणिक राजा रोज भागे भागे कहाँ जाते थे, हम जिन मंदिर में जाते हैं सुबह सुबह उठ करके, श्रेणिक राजा जाते थे समोशरण रोज दर्शन करने। सुबह सुबह रोज दिव्य ध्वनि 3 काल सुनते थे, तो भाग भाग के जा रहे थे, देखा अरे मुनिराज की ऐसी मुद्रा हो रही है। तो बोले अब इनसे क्या बात करें, केवल ज्ञानी साक्षात सामने है। समोशरण में जाकर शंका हुई, उत्तर आया कि भाई इनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। तो उनके मन में विचार आया। देखो मन में विचार आता है, दिव्य ध्वनि वैसी कन्वर्ट होती है कि इस वक्त मुनिराज को आयु बंध जाएगी तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, 7वें नरक में। रौरव नाम का 5 ही बिल है 7वें नरक में, ज्यादा उधर लोग जा नहीं सकते, 5 ही बिल है। जाना चाह रहे हैं क्या कोई? 7वें नरक में जाने की क्षमता ही नहीं है हमारी, हमारे कषायों की इतनी शक्ति नहीं है।
हमारे शुभ भावों की इतनी शक्ति नहीं है कि हम 8वें युगल से ऊपर जाएं, असंप्राप्त श्रुपाटिका संवनन मान लो तो, और तीसरे नरक से नीचे जाएं, इतना भी पाप हम नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि वह मुनिराज के परिणाम इतने रौद्र, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, कि अपने आप को बलिष्ठ मान करके मैं शत्रु का संहार करूंगा, ऐसे उस रौद्र ध्यान में हो गए थे। इसलिए 7वें नरक की आयु बंध रही थी, बन सकती थी, बंदी नहीं, क्योंकि आगे चमत्कार होने वाला है। श्रेणिक को अंदर में विकल्प आया कि मैं मुनिराज को जाकर संबोधन करूं, तो जाकर के जोर से बोलने लगे। क्या बोलने लगे? ते कर्म पूरब किए खोटे, सै क्यों नहीं जीरा। भाई उस बालक ने पूर्व में खोटे कर्म किए होंगे, पूर्व में किसी के बालक को बांध करके उसने तकलीफ दी होगी, तो आज खुद बालक बन के उसको बांध के तकलीफ देने वाला मंत्री हो गया। आज हम जो कुछ दूसरों के साथ करते हैं तो कल हमारे साथ रिपीट हो, उसमें क्या आश्चर्य है। अकारण कोई कार्य नहीं होते। हमने किसी को परेशान किया होगा पूर्व में, तो आज हमें परेशानी आ रही है। हमने किसी की बीमारी को देखकर खुशी मान ली हो, अनुमोदना कर दी हो। खुशी मानना क्या है? अनुमोदना। हम 90% पाप पुण्य अनुमोदना से करते हैं। हाँ, कृतकारित अनुमोदना का फल एक सा। भाई अपन ने जो उदाहरण दिया, सिंह, नेवला, बंदर, शुकर, एक कण भी आहार नहीं लाए थे। राजा वज्रजंग, रानी श्रीमती, मतिवर, मंत्री, अकंपन, सेनापति, धनमित्र, सेठ, ये सब जो थे सबने अनुमोदना की और राजा रानी ने आहार दिया था, और पुण्य सबको एक सा बंधा। अनुमोदना का भी पुण्य परिणामों के गहराई के अनुसार कृत के समान ही होता है। सबके सब रिजल्ट आया जब मालूम पड़ा कि सबके सब भोग भूमि में एक से पद के धारी बन गए। इससे सिद्ध होता है कि भाई हमारी अनुमोदना की कोटि बहुत संभालनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई तो क्या बोलते हैं, एक अणुबम डाल दो, 5 करोड़ की तो लोक संख्या ही है उधर की, पाकिस्तान की ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। अरे ये बोलने मात्र की, और हाँ तेरी आइडिया सही है, ये अनुमोदना का पाप से 5 करोड़ को मारने का भाव हमने कर लिया। इसलिए अनर्थ दंड के पाप से बचना चाहिए। फिर आगे उदय आते हैं। अभी एरोप्लेन में मरे ना लोग बाग, सिर्फ एक आदमी जिंदा बच गया। कैसे बच गया? कूद गया वो। तो उसने वैसे पूर्व में वैसे 167 जितने भी मरे उन लोगों ने पूर्व में ऐसे ही भाव की अनुमोदना की होगी, या किया होगा, या कारित किया होगा, करवाया होगा, तो एक सफल उदय में आ जाता है। और उसने, जिसने नहीं था तो उसको रास्ता मिल गया। उससे भी अच्छे अच्छे उदाहरण तो ये कि बहुत सारे लोगों की, 2-4 लोगों की कोई फ्लाइट चूक गई थी, कोई जाना चाह रहा था तो उसको मिला नहीं था। ऐसे कोई छोटे से निमित्त से भी बच जाता है। इसलिए ये याद रखो, अकारण कोई कार्य नहीं होता। हमने पूर्व में कोई ना कोई बंद किया हो तो ही कार्य होगा, वो पाप का उदय आएगा। अब उसको छोड़ने का उपाय क्या साहब? मालूम नहीं मैं पिछले भाव में क्या क्या पाप करके आया। तो कह रहे ये जो तुम सामायिक करते हो ना, पूर्व के पाप का निषेध, प्रतिक्रमण, इससे तुम महान पूर्व के बड़े बड़े पापों को भी छोटे छोटे कण जैसे, रेतीजे के दाने जैसे कर देते हो। इसलिए कोटि भवांतर माही मिलन दुर्लभ सामायिक, करोड़ों भाव में भी सामायिक की बुद्धि नहीं होती। एकांत में बैठ करके और इन पाठ आदि के माध्यम से और निश्चय सामायिक चैतन्य का वेदन करो तो सर्वश्रेष्ठ सामायिक। जब तक वह नहीं होती तब तक भूमिका अनुसार शुभ भाव की सामायिक तो करनी ही चाहिए। नियम सार में सामायिक के लिए लिखते हैं ज्ञानियों के चिंतन में, जम किंची में दुश्चरितम सौवम तिविहेन वोसरे सामायम तो तिविहम करेमि सौवम निरायारम। मैं जो भी दुष्चारित्र किया है मन वचन काय से उसे छोड़ता हूं, और मन वचन काय से सामायिक करके अपने पूर्व दोषों को निराकार अर्थात नष्ट करता हूं। सॉरी बोलने से बहुत बड़ा काम होता है। जैनों की क्षमा के सामने तो अन्य मती भी गुणगान करते हैं कि देखो जैनियों की क्षमा, कि बड़े से बड़े पाप को भी ये क्षमा कर देते हैं।
ऐसे महान दया धर्म के धारी हम जैन मुनिराज हमारे हैं और हमारा जैन धर्म सिखाता है। सम्मम में सर्वभूतेषु वेरम मज्जम न केणवी आसाय वो सरित्थाणम समाहि परिवज्जये। मैं सर्व जीवों के प्रति समता भाव रखकर सामायिक करता हूँ। मुझे अब इस दुनिया में कोई मेरा वैरी नहीं है। मैंने सबको क्षमा कर दी, सबको क्षमा और सबसे क्षमा हो गई, सबसे क्षमा। अब मेरा कोई वैरी विरोधी नहीं है। अब तुम फिर भी मेरे को दुश्मन मानते हो तो मानते रहो, वो तुम्हारा दोष है। मैंने तो तुम्हें क्षमा कर दिया और तुमसे क्षमा भी मांग ली। तो हम धुल गए कि नहीं? दूध के धुले हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? कोई कहते हैं कि दूध का धुला कोई नहीं होता, हम कहते हैं दूध का धुला होने की एक ही विधि है, सामायिक क्षमापना, क्षमा कर देना और क्षमा मांग लेना। मतलब आपने अपने पापों को धो डाला है, आप बिल्कुल निर्मल चित्त हो जाते हो। इसलिए करोड़ों भाव में भी दुर्लभ ऐसी सामायिक को हमें आचरण में लेना चाहिए। उससे क्रोध का अभाव होता है और उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। कहानी पूरी हो गई थी कि अपनी? कहाँ पहुंच गए थे? कि मुनिराज के पास आते हैं श्रेणिक महाराज और जोर जोर से ये छंद सुनाते हैं ध्यानत राय जी वाला, ते कर्म पूरब किए खोटे। दूसरा फिर जो भी उसमें बंद अधिकार में गाथाएं दी हैं मरण जीवन की, कि बालक के लिए हम डरते हैं, सुख दुख के लिए हम डरते हैं, तो पूर्व कर्म के अनुसार सब फिक्स होता है। तो उसमें देखो वो बताते हैं, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। कह रहे हैं कि तुम किसी को मार सकते हो क्या? वे अपनी आयु से मरते हैं, हम मार करने का परिणाम करके व्यर्थ में पाप बांधते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृत चंद्र देव लिखते हैं कि दूसरे को मारने से थोड़ी भी हिंसा नहीं होती है। जो कुछ हिंसा होती है तुम्हारे परिणाम से, कि मैं इसे मारूं, मैं इसे बचाऊं, ऐसे भाव से होती है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसा, हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। थोड़ी भी हिंसा पर वस्तु को मारने से नहीं होती, लेकिन हमारे परिणाम हिंसायतन आलंबन से होते हैं। इसलिए हिंसा के स्थानों को जानबूझकर छोड़ना चाहिए, नहीं तो कब हिंसा के परिणाम हो जाए कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं? मारो न मारो जीव को हो बंद अध्यवसान से, यह बंद का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से। तुम जीव को मारो चाहे नहीं मारो, तुमने ये परिणाम किया ना कि भाई मैं इसे मारूंगा, मैं इसे अच्छा करूंगा, मैं इससे बुरा करूंगा, इससे ही तुम्हें पुण्य पाप बंध जाते हैं। इसलिए अपने परिणाम को सुधारिए, परिणाम से ही बंध है, अरे मोक्ष भी परिणाम से, बस इसलिए भव्य जन परिणाम को पहचानिए। सुंदर सुंदर बोध देकर के योगिंद्र देव ने यह छंद लिखा, यह श्लोक लिखा, प्राकृत में गाथा लिखी, गाथा प्राकृत में गाथा, संस्कृत में छंद श्लोक और हिंदी में छंद। तीन चीजें हो गई। प्राकृत में कहेंगे गाथा, संस्कृत में होते हैं श्लोक और हिंदी में होते हैं छंद। तो इस तरह से यह पद्य कह दो जिसे, तो इस तरह से यहाँ पर हमें क्रोध से जीतने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। श्रेणिक राजा आए, उन्होंने ये संबोधन दिया और जिनकी होनहार भली है वे तुरंत ही समझा जाने पर इस समझदार को इशारा काफी, परिणाम विशुद्धि हुई। मुनिराज ने ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते किया, उपयोग की निंदा, अपने परिणाम की निंदा कर दी, प्रायश्चित्त कर लिया, प्रत्यक आलोचना और प्रतिक्रमण कर दिया। वर्तमान भी था, भूत भी हो गया ना, एक समय बाद ही आलोचना हो जाती है। प्रतिक्रमण में भूतकाल लंबा लंबा है, देवी याद है, आलोचना की जाती है ना,
तो वह पूरे साल भर को भी वर्तमान गिनते हम, कि साल भर के पाप का निषेध हो। मनुष्य भाव में 60 साल को भी वर्तमान भाव कौन सा है आपका? मनुष्य भाव। तो 60 साल का भाव वो आज वर्तमान कहलाता है। तो वर्तमान शब्द सापेक्ष चलता है, और एक समय वाला वर्तमान तो केवली गोचर, अवधि ज्ञानी गोचर है। तो इसलिए यहाँ पर आलोचना का पेटा भी बड़ा करना है, तो भूत के समय को लेकर के वर्तमान शब्द लिया जाता है, और भूतकाल तो लंबा है ही। इस तरह से समझना चाहिए। मुनिराज ने परिणाम विशुद्धि की, उपयोग को उपयोग में लीन किया, क्रोधादि से हटाया, और शपक श्रेणी मानकर केवल ज्ञान ले लिया। साहब बोलो अहिंसक, अहिंसक ताली, अहिंसक ताली अहिंसक ताली। अनुमोदना मुनिराज के केवल ज्ञान कल्याणक। केवल ज्ञान कल्याणक तो तीर्थंकरों का होता है, केवल ज्ञान महोत्सव मुनिराज का भी होता है। और श्वेत संदीव मुनिराज जो गुस्सैल नेचर के कारण बचपन से ख्याति प्राप्त हो रहे थे, उन्होंने क्रोध पर विजय पाकर के क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय लिया। भाई क्रोध करने को कौन ठिकाना है? जब हमने पूर्व में खुद ने ही वैसे कर्म बांधे हैं तो सामने नो कर्म का संयोग आया है। मैंने पूर्व में किसी को परेशान किया था, थप्पड़ मारा था, तो मेरे को थप्पड़ खानी पड़ रही है, और निंदा कर लो तो वो थप्पड़ का पाप चला जाएगा। तो इसलिए पूर्व के किए हुए संयोगों को, कर्मों को बांधकर हम भोगते हैं। हमें किसी पर कोई मेरा विरोधी नहीं है। वही पुत्र है, पुण्य का उदय है तो आज्ञाकारी बन के रहता है, और बड़ा हो जाता है, पाप का उदय आ जाता है तो बोलता है पापा मैं पूरा का पूरा माल बेच करके एक बार और ऐसा धंधा करना चाह रहा हूं। अब हमें लग रहा है उसमें बहुत बड़ा रिस्क, नुकसान, आपस में झगड़ा होता है, और पुत्र बोलता है मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। लो साहब, थोड़े में ही अनुकूलता, थोड़े में ही प्रतिकूलता। पूर्व के पाप पुण्य के अनुसार संयोग बनते बिगड़ते हैं। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, सामने वाला अपने पुण्य पाप के अनुसार संयोग वियोग पाएगा। मुझे समता रखना ही कार्यकारी है। इसलिए क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से 2 मिनट अपन ग्रंथ की भी विनय करेंगे। पीपीटी पीछे चल रही है, पीडीएफ चालू है? हाँ, तो इसमें से अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर कौन सा? 289 था ना। तो ग्रंथ में भी बहुत सुंदर, देखो मैं तो इधर 2-4 लाइनें पढ़ूंगा, आप ये अपना आपका कर्तव्य है कि दिन भर रूम पे बैठ के क्या करना है। रूम पे नहीं बैठना कभी भी। यहाँ लाइब्रेरी है, ध्यान मंदिर है, स्वाध्याय भवन है, यहाँ बैठ बैठ के स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये जो हम पेज की 2-4 लाइनें पढ़ेंगे, इसे पूर्ण रूप से आप अपना अपना पढ़ना। देखो यहाँ पर बता रहे हैं, बोल्ड बोल्ड में लिखा है, वो पढ़ रहा हूं मैं। क्रोध वैरी का जीतना वही उत्तम क्षमा है। मिला? पहली लाइन में ही मिला। फिर बाद में क्रोध के प्रभाव से महातपस्वी दिगंबर मुनि धर्म से भ्रष्ट होकर नरक गए हैं। धर्म से भ्रष्ट होकर मुनि दीक्षा छोड़कर, साक्षात मुनि दशा में कोई भी नरक नहीं जाता, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञाएं, उनके नियम संयम संपूर्ण भंग नहीं होते। द्वीपायन मुनिराज भवनवासी देव बने, वो भी नरक नहीं गए, जो कि नगर नाश कार्य 2 प्रकार से आता है कि भवनवासी बन के किया और दूसरा अशुभ तेजस पुतले से किया, ऐसा भी आता है। जो लोक में, आगे का देखो, लोक में पुण्यवान है, फिर क्या लिखा? महाभाग्यवान है, जिनके दोनों लोक सुधरना है, उन्हीं के क्षमा गुण प्रकट होता है। मिला? बोल्ड में नहीं आ रहा क्या? तीसरा आगे का। और यहां पर एक शब्द आप याद रख लो, हर 10 दिन के लिए है। यहां उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित होने के लिए कहा है। बच्चों याद रखना 10 दिन के लिए। 10 धर्मों के 10 लक्षण धर्मों के नाम याद किसी को है क्या? कौन तैयार है? बोलो भाई बोलो, अच्छी बात है। अहिंसक तालियां बजवाएंगे फिर। हाँ,
हाँ चलो, बहुत अच्छा, इन्होंने 10 लक्षण धर्म बहुत सुंदर तरीके से। अब तुम दर्शन तुम भी बता रहे हो, तुम हाथ ऊंचा तो कर रहे थे, कोशिश कर लो। गड़बड़ा जाओगे तो कोई पनिशमेंट थोड़ी है, तुम तो वैसे ही लघु काय हो, तो वैसे ही तुम्हें सब सहानुभूति है। शौच, सत्य, संयम, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। चलो ठीक है, धक्का मार मार के टारगेट पे पहुंच गए। अभ्यास करना जरूरी है और भी। ठीक है, सब लोगों को 10 लक्षण धर्मों के नाम क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग करना, रोज मैं 2 जनों से पूछूंगा। अब इसमें जो उत्तम शब्द है इसका अर्थ समझ लो। उत्तम मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा मतलब मैं आत्मा हूं, मैं शरीर आदि नहीं हूं। तो ऐसे अपने में आत्मपना जिसने किया, मैं ज्ञान दर्शनमय हूं, मैं सुखमय हूं, मेरा स्वभाव क्षमामय है। कल के दिन बोलेंगे मेरा स्वभाव मार्दवमय है, मृदुतामय है। ऐसे अपने स्वभाव की महिमा के ये मंगल दिवस हैं। हम बार बार भूलते हैं, लेकिन एक बार का संस्कार भी आपको पुनः पुनः इस आत्म सन्मुख होने के लिए प्रेरणा देगा। एक समय का पुरुषार्थ भी बेकार नहीं जाता है। जो आप यहाँ बैठ कर के परिणाम विशुद्धि करते हो, पुनः ऐसे ही समागम से परिणाम विशुद्धि का अवसर बन के गहराई मिलेगी और अपने भूमिका अनुसार उस शुद्धात्म सन्मुख होने का प्रसंग बनेगा। रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, ये अपना टारगेट है। सिद्धावस्था के, पूर्णता के लक्ष्य से सच्ची शुरुआत ही होती है। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही सच्ची शुरुआत कहलाती है। हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेते हैं। हम कभी ऐसे नहीं सोचते कि चलो 50% 40% में पासिंग है तो इतना ही चल जाएगा, ऐसा थोड़ी करते। बिजनेस करते हैं तो पूछो भाई साहब से, हाईएस्ट टारगेट, सबसे बेस्ट बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं कि काम चलाओ करेंगे। इस तरह से हमारे लक्ष्य नियम से ऊंचे होते हैं। स्वाध्याय में भी ऊंचा ही लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरे नियम से परिणाम विशुद्धि हो और देह से भिन्न शुद्धात्मा का संवेदन नियम से हो। हम तुम सब सम्यक दर्शन से उत्तम क्षमा धर्म को प्रकट करें। मन के समग्र वैर विरोधों को तिलांजलि दे दें। किससे वैर करोगे, किससे द्वेष रखना? सभी स्वभाव से देखो तो भगवान आत्मा है। गुरुदेव श्री की क्षमावाणी क्या होती थी? मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखकर हीन देखा हो तो मुझे क्षमा करना। बद्धा भगवान छो ने बद्धा भगवान ठाओ। इस तरह से हम तुम सब भगवान स्वभावी आत्मा के आश्रय से सुखी हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत सुंदर आदरणीय भाई साहब का आज उत्तम क्षमा धर्म रत्नकंठ साहब के आधार और हमारे दयानंद राय जी की पूजन के आधार पर सारांश क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से पर्याय में क्षमा प्रकट होती है। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है और उसी के आश्रय से क्षमा मार्दा वार्जाओ एक एक धर्म। और 3 चीजें भाई साहब ने बहुत सुंदर बताई, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। भूतकाल का होता है प्रतिक्रमण, भविष्य का प्रत्याख्यान और वर्तमान की आलोचना। सुंदर सुंदर गाथाएं नियम सार वगैरह में आई हैं। आइए हमारे एक आध छात्र बड़ी आज उत्तम क्षमा धर्म के ऊपर ही 5-10 मिनट का 15 मिनट का ही कार्यक्रम है। सभी लोग बैठे हैं, 9 बजे तक ही कार्यक्रम है। आप लोग जल्दी नहीं करें, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ आइए आदित्य जी प्रारंभ करें और फिर इसके बाद सची जी 15 मिनट का उनका भी सुंदर कार्यक्रम होगा। आइए। मेरा नाम गर्व जैन है। मैं 9वीं कक्षा में अध्ययन कर रहा हूँ। पिछले 4 या 3 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर पढ़ते हुए। आज का मेरा विषय है उत्तम क्षमा। सभी लोग मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्राणं
जाने आप पर करे खाद, ऐसे रिपु क्रोध को भगावे क्षमा सैन से। क्रोध वैरी का जीत जाना ही उत्तम क्षमा है। कैसा उसका जो क्रोध है वो कैसा है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अपने स्वभाव आकुलता भाव मतलब निराकुलता भाव का जो घात करे, ऐसे अग्नि के रूप के समान है। जो क्रोध आदिक रूपी राक्षस के वश हो जाता है, उन असत्य, लोक निंदीय, भील, चंडाल आदि के बोलने योग वचन लगता है। क्रोध समस्त धर्म का लोप कर देता है। क्रोध होकर माता को, पिता को, अपने बच्चों को, स्त्री आदि को जीवहीन रहित कर देता है और बड़ी इमारतों से कुएं में कूदकर खुद भी आत्महत्या कर लेता है। क्षमा अर्थात पृथ्वी उसके समान सहने का स्वभाव वह क्षमा है। उस सम के स्वभाव को हित अहित को समझकर असधर्मियों द्वारा किए गए उपद्रव को आप साधर्म होकर भी राग द्वेष रहित होकर सहना, बेकार नहीं आना। अगर आपको कोई मतलब पीड़ा दे या कुछ करे तो आपको राग द्वेष नहीं लाना। आपको ये समझ लेना कि मैंने ये पूर्व में कर्म करे थे, उदय में आए, अगर मैं विकार करूंगा या राग द्वेष करूंगा तो वह फिर से उदय में आएंगे। और अगर अभी अपन लोग समता भाव रख के छोड़ देंगे तो बस कर्मों की निर्जरा हो गई। उस उत्तम शब्द सम्यक मतलब उत्तम जो क्षमा है उसका अर्थ क्या है कि उत्तम का अर्थ तो हो गया श्रद्धान पूर्वक क्षमा करना, मतलब सम्यक श्रद्धान पूर्वक क्षमा करना। क्रोध मतलब अब देखो क्रोध का स्वरूप जान लिया, क्रोध कैसा होता। अब क्रोध को जीतने का उपाय, क्योंकि जब तक क्रोध को जीतेंगे नहीं उत्तम क्षमा प्रकट नहीं होगा। तो क्रोध को जीतने के लिए कोई भी आपको अहित बोले, कुछ भी बोले, क्या अपन को समता भाव धारण करना, नहीं तो फिर से वो कर्म उदय में आएंगे। ऐसी परिणति होगी कि अपन को कष्ट होगा। अगर तुमने उसमें कह दिया भैया होना था हमारे साथ, छोड़ दो, अभी किसी को टोकर लग जाए और उसके हाथ से कोई चीज गिर जाए और टूट जाए, अब कुछ लोग तो कहेंगे भैया होना था, हो गया, क्या करना, और कुछ लोग गुस्सा करेंगे। तो जिनने कह दिया कि होना था हो गया, उनकी तो समझो निर्जरा हो गई, अब उनका कर्म वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जिनने गुस्सा करी, अभी नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, अगले भव में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आचार्य पद्मनंदी ने कहा है कि मूर्ख जनों द्वारा बाधा, पीड़ा, क्रूर वचन और उपहास आदि होने पर उत्तम पुरुष मन में विकार मन में लाते नहीं है। और क्या यह क्षमा मोक्ष मार्ग में प्रतीत पुरुष की परम सहायक होती है। विवेकी जन ऐसा चिंतन करते हैं कि हमें तो राग द्वेष मलादि उज्जवल मन से बैठे हैं, अन्य लोग हमें खोटा कहें या भला कहें, हमें उससे क्या प्रयोजन। वीतरागी धर्म को धारकों को तो अपने आत्मा का शुद्धपना साधने योग्य है। क्षमा को इस लोक में परम शरण है, माता के समान रक्षा करने वाली है। बहुत क्या कहें, जिन धर्म का मूल क्षमा ही है, इस आधार से सकल गुण हैं। कर्मों की निर्जरा का कारण भी कहीं कहीं उत्तम क्षमा बनता है, कहीं कहीं नहीं, बहुत जगह बनता है। हजारों उपद्रव दूर कराने वाली है। इसलिए धन व जीवन में पर कि मतलब धन हो कुछ भी नहीं हो, लेकिन क्षमा ऐसी चीज नहीं है कि आप कहीं भी छोड़ दो। क्षमा छोड़ने योग्य नहीं है। हम भी क्षमा को नहीं छोड़ें और क्षमा को अंतरंग में धारण करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। ऐसे करना अहिंसक तालियां। बहुत सुंदर। आवाज थोड़ी कराना है, अपने को वाइब्रेशंस करने हैं।
पॉजिटिव एनर्जी अंदर में वो करनी है प्रोड्यूस, तो इसलिए अहिंसा का पुण्य मिलेगा। दिन में बढ़ जाएंगे तालियां। नहीं, इससे भी आती है, ये साइंटिफिक है, इसके बहुत सारे वीडियोस दिखाऊंगा मैं आपको। चलो बढ़िया। बहुत सुंदर। आचार्य कुंद विद्या निकेतन छात्रावास सोनागिर, जहाँ पर कक्षा 6 से लेकर के 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पढ़ाई तो सभी विद्यार्थी करते हैं, यहाँ पर रहें चाहे घर पर रहें, कहीं पे भी रहें, पढ़ाई तो सभी विद्यार्थी करते हैं। और भाई साहब के प्रवचन में भी बीच में कई बार आया था, लेकिन ये वो विद्यार्थी हैं जिनके ऐसे महापुण्य का उदय है कि जो लौकिक पढ़ाई करने के साथ साथ धार्मिक पढ़ाई भी कर रहे हैं। लौकिक क्षेत्र में तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में पढ़ाई करके भगवान बनने की कला सीख रहे हैं। और भगवान बनने की कला सीखने के साथ साथ यह भगवान बनने का मार्ग जो निर्ग्रंथ वीतरागी मुनियों के द्वारा हम तक आया है, हमारे गुरुजनों के द्वारा हम तक आया है, अनेक विद्वानों के समागम से इन विद्यार्थियों तक आया है। यह मार्ग ये विद्यार्थी आगे जाकर के अन्य लोगों तक पहुंचाए, इस चीज की भी यहाँ पर निरंतर तैयारी कराई जाती है। उसी का एक प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किया। आत्मार्थी छात्र गर्भ जैन कक्षा 9th के विद्यार्थी, जिन्होंने यहाँ पर आकर उत्तम क्षमा धर्म के बारे में बोला। वास्तविकता में अगर मैं बोलूं, यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जिनको कहा जाए भाई साहब 200 लोग की सभा और स्टेज पर आकर के एक धर्म के बारे में आपको यहाँ पर बोलना है, और जितना इस विद्यार्थी ने बोला है इतना डट करके बोल पाए। ये वास्तविक बात है। वास्तविकता में यहाँ पर आकर के और हमें कई बार लगता है नीचे बैठे, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो हमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। लेकिन ये विद्यार्थी निरंतर अभ्यासरत हैं, इतने अच्छे से इनने पढ़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात इस बात को स्वयं ने समझा है, क्योंकि अगर स्वयं ने नहीं समझा हो तो स्टेज से आकर के बात बोलना इतना संभव नहीं है। समझा है, पढ़ा है, दूसरों तक पहुंचाने की कला भी सीखी है, निरंतर सीख रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर धार्मिक अध्ययन, लौकिक अध्ययन, इसके साथ साथ यह धर्म की बातें अन्य लोगों तक पहुंचाने रूप तत्व प्रचार की गतिविधि की भी यहाँ पर बच्चे शिक्षा लेते हैं और सीखते हैं। इसी के साथ मैं आगे बुलाना चाहूँगा आत्मार्थी छात्र अक्षत जैन को। अभी आपने देखा कि विद्यार्थी कैसे समझाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे ग्रंथ है, सैद्धांतिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, इन ग्रंथों को भी याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं। ग्रंथ की मूल गाथाएं, प्राकृत गाथाएं, बहुत से लोग जिनका शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रह करके उनको कंठस्थ करते हैं, उन्हें याद करते हैं। आत्मार्थी छात्र अक्षत जैन आज आप सभी के सामने समय सार जी ग्रंथ, अध्यात्म का उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ आचार्य कुंद देव द्वारा रचित, उसकी 10 गाथाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओम नमः सिद्धिभ्य। मेरा नाम अक्षत जैन है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मड़ोवम गदिम पत्ते भोक्षामि समय पाउण मेढ़मो सुध केवली बड़िदम जीवो चरित दंसन राणक ठिड़ोतम ही ससमियम जान पुग्गल कम पदे सट ठिड़म जातम जान पर समियम ए अक्तिरिक्ष यदो समो सौवक्त सुंदरो लोए वंद कहा ये यत्ते तीर्ण विसंवादिनी होदी सुदपदी चिदानुभूता सौवस्वी काम भोगे वंद कहा एयत शुभलंबु रबड़ी रसुलो विहतसे तम एयक्त विहक्तम दाहे हम अपनो सभी हवेण जदि दाए जिपमाणम चुक्के ज क्षणम नगे तवम रवि हो दियपमत्तो रापमत्तो जाने गोदु जो भावो एवं बढ़ंति सोदम गोदु सोदुसो चेवे भवहारे रुदि सदी राडिस चरित दंसनम लाड़म रविराड़म न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो जो ही सुदेण गच्छति अपार मिलम तु केवलम शुद्धम तम सुध केवली मिसिड़ो बढ़ंति लोयप्य दीन वैरा जो ही सुदेण गच्छति अपार मिलम तु केवलम शुद्धम तम सुध केवली मिसिड़ो बढ़ंति लोयप्य दीन वैरा जो सुदराणम सर्वम जानेगी सुध केवली तमा उजड़ा राणम अपा सर्वम जमा सुध केवली तमा। ओम नमः सिद्धिभ्य।
कंट्रोल कराएंगे बहुत आपको। सुंदर। ताली बजाने से कंट्रोल कराएंगे और अनुमोदना करने से नहीं रोकेंगे। अहिंसक पद्धति आजमाना ही चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से गाया इस बालक ने और कहीं पे भी अटका नहीं। बहुत ही अनुमोदनीय कार्य है। हमको भी इतनी गाथाएं, कम से कम 12 गाथाएं सबको कंठस्थ होनी चाहिए। हेलो, बहुत सुंदर। देखिए छोटे छोटे बच्चे एकदम 10 गाथाएं बिल्कुल सुंदर आपके सामने, और ये सारे बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं। काफ़ी खर्च तो आता है, लेकिन एक छात्र का 25,000 रुपये अपन ने रखा है ज्ञान दान में। छात्रों में हमारा एक नाम हमारी शांति भाभी जी, हमारे आदरणीय बसंत जी भाई साहब बड़जात्या, 25,000 रुपये एक छात्र का उन्होंने मुझसे कह रखा था कि भाई साहब एक छात्र हमारी तरफ से ज्ञान दान अनुमोदना। हमारे पहाड़िया जी भी प्रति वर्ष जब भी आते एक छात्र का 25,000 रुपये एक छात्र का देते हैं। उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। देखिए बच्चे, ये कुंद कुंद नगर तो अपना बन गया, और हमारे आदरणीय बाबूजी पूनम चंद साहब सेठी, उनके सभी सुपुत्र, हमारी माँ बैठी हैं। लेकिन इस कुंद कुंद नगर को सैकड़ों और अनेक अनेक हजारों वर्षों तक कौन ले जाएगा कि ये ले जाएंगे। एक बार सब अनुमोदना कर दें इन बच्चों की। देखिए ये सारे बच्चे ही, मुझे अभी मेरा भूतकाल याद आ रहा था। मैं भी ऐसे ही छोटा बच्चा था और मंच पे ले जाकर मुझे बैठा देती थी प्रवचन करने। तो मुझे याद आ रही थी लालचंद भाई के साथ में प्रवचन किया, बाबू भाई जी, शांता बहन, जब जयपुर में रहते थे सब विद्वान, योगल जी साहब। तो भाई साहब मैं कलश लेता था, यही मुक्तवा नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता देव संति नित्यम विकल्प जाला चित शांत चित्ता तय साक्षात। तो फिर लालचंद भाई आते थे, देखो नाना नाना छोकरो कैसे कभी अधिकारों की कलश को बोल रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती थी, उनका आशीर्वाद मिलता था विद्वानों का। और आज हमारे भाई साहब सभी का आशीर्वाद लेकर ये बच्चे भी, पता नहीं कौन बच्चा क्या कर जाए, कौन ब्रह्मचर्य पर धारण कर ले, कौन रविंद्र जी बन जाए, कौन गुरुदेव बन जाए, कौन क्या कर जाए। खूब अनुमोदना करना चाहिए। भाई साहब तो बहुत प्रोत्साहन देते हैं। आइए हमारी सची जी, सुंदर एक 10 मिनट का कार्यक्रम और है, शांति से बैठे। ये तरीका भी बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अहिंसक तरीका इन्होंने क्लैपिंग की करा दी। बहुत बढ़िया। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में यहाँ पर एक बहुत ही रोचक गेम प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस गेम में सबसे पहले स्लाइड प्रस्तुत की जाएगी जहाँ पे आपको चित्र दिखाए जाएंगे और उस चित्र से आपको सिद्ध क्षेत्र को पहचानना है। हमारे प्रथम चित्र है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले महिला वर्ग से पूछना चाहूँगी। तो जिसे भी इसका उत्तर आता हो वे कृपया अपना हाथ उठाएं। हाथ उठाइए, फिर आपके पास माइक आएगा, आप फिर उत्तर दीजिए। नैनागिरी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्या आप इसकी कोई विशेषता बता सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से वरदत्त आदि 5 मुनिराज मोक्ष गए थे। अब हमारा अगला चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये तो लिखा हुआ है।
अगला प्रश्न मैं छात्र वर्ग से पूछना चाहूंगी। श्रवण वेल गोला। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ से भद्रभाव आदि मुनिराजों की समाधि हुई है और यहाँ से कई सारे संतों ने साधना भी की है और यहाँ से 170 प्रशस्ति लिखी गई है पर्वत पर, जो कि प्राकृत में है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम पुरुष वर्ग से पूछेंगे। गजपंथा जी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ से 6 बलभद्र मोक्ष गए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन फिर से महिला वर्ग से पूछा जाएगा। ये प्रश्न महिला वर्ग से पूछा गया है, कोई उत्तर देना चाहेगा? सोनागिरी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कोई सोनागिरी जी की कोई विशेषता बताने का प्रयास करना चाहेंगे? गर्व के अलावा और कोई प्रयास करना चाहेगा? यहाँ से 5.5 कोटि मुनिराज मोक्ष गए हैं। और 17वां संवत्सरण आया है चंद्रप्रभु भगवान का। और बहुत अच्छा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब हमारा अगला प्रश्न है फिर से छात्र वर्ग के लिए। नेक्स्ट। नहीं, छात्रों से। अगर छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो फिर ये पुरुष वर्ग को पास हो जाएगा। कौन दे रहा है उत्तर? पुरुष वर्ग से कोई प्रयास करना चाहेगा? सम्मित शिखर। पीछे अंकल जी के पास माइक पहुंचा दिया जाए। अहि क्षेत्र। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अहि क्षेत्र से पार्श्वनाथ भगवान जी को केवल ज्ञान हुआ था और ये एक अतिशय क्षेत्र भी है। हमारा अगला प्रश्न पुरुष वर्ग से है। अंकल जी। कुंडलपुर। कुंडलपुर। और
और कोई प्रयास करना चाहेगा? अंकल जी, बड़ा गांव। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। खेकड़ा के पास यहाँ एक विशाल मंदिर है। ये खेकड़ा के पास स्थित एक विशाल मंदिर बना हुआ है। अब हमारा अगला प्रश्न है महिला वर्ग से। शत्रुंजय। नहीं। कोई और प्रयास करना चाहेगा? जहाजपुर। नहीं। पीछे। शत्रुंजय। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उनने भी वही बोला था। ये पांचों पांडवों की तप भूमि है। हमारा अगला प्रश्न छात्र वर्ग से है। ये तो बहुत इजी है, सब सामूहिक रूप से उत्तर दे दें। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ से गुरुदत्त आदि 8.5 कोटि मुनि मोक्ष गए थे। अगला प्रश्न पुरुष वर्ग से है। मैं एक क्लू देती हूँ। यहाँ से लक्ष्मण जी ने कोटिशिला उठाई थी। महिला वर्ग से कोई उत्तर देना चाहेगा? विपुलाचल पर्वत। नहीं। मांगी तुंगी। नहीं, ये क्वेश्चन अभी छात्र वर्ग को पास किया जाता है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ की एक और विशेषता है खंडगिरी की। राजा खारवेल ने प्रथम बार हाथी गुफा शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि में भारतवर्ष का नाम लिखा था, जो कि भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत हुआ। हमारा अगला प्रश्न है महिला वर्ग से। गुणावा। गुणावा। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ की विशेषता यह है कि गौतम स्वामी ने इस क्षेत्र से केवल ज्ञान प्राप्त किया था। कल्याणकारी समझ में आया, बिल्कुल सब जीवों के लिए, केवल और केवल आत्म। हमारा अगला प्रश्न है छात्र वर्ग से। देवगढ़ है, ये अतिशय क्षेत्र है। यहाँ पे जहाँ पे भी खुदाई करी जाती है वहाँ से प्रतिमा जी निकलती है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। वहाँ पे पूरी भारतवर्ष की सबसे प्राचीन उपाध्याय परमिष्ठी जी की भी प्रतिमा है। हमारा अगला प्रश्न है पुरुष वर्ग से। चंपापुर। आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
यह वास्तुपूज्य भगवान की जन्म स्थली है। अब हमारा अगला प्रश्न है महिला वर्ग से। भातकुली। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यह तीर्थ क्षेत्र मुक्तागिरी से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है महिला वर्ग से। सब सामूहिक रूप से ही उत्तर दे दें। यह शांति कुंतु अरनाथ भगवान की जन्मस्थली है। हमारा अगला प्रश्न है छात्र वर्ग से। और कोई प्रयास करना चाहेगा? सिद्धवरकूट। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप यहाँ की विशेषता बताना चाहेंगे? यहाँ से कौन मोक्ष गए हैं? सिद्ध क्षेत्र तो खैर है ही है। नहीं कौन गए हैं ये? चाची बता देंगे, चाची है क्या? रानी चाची। तो खैर मैं इंदौर गई हूँ, मेरे को आप बताओ। यहाँ से 2 चक्री 10 कामकुमार मोक्ष गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुरुष वर्ग से। पुरुष वर्ग से कोई प्रयास करना चाहेगा? मुक्तागिरी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ से 5.5 कोटि मुनि मोक्ष गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है महिला वर्ग से। कोई नहीं? कुंडलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर तो डिस्प्ले हो गया है, पर अब क्या कोई कुंडलपुर की विशेषताएं बताना चाहेगा? माइक में बोलिए। यहाँ से श्रीधर मुनि मोक्ष गए हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है महिला छात्र वर्ग से। सामूहिक रूप से उत्तर दे दो। आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
यहाँ से इंद्रजीत कुंभकर्ण जी मोक्ष गए हैं और रानी मंदोदरी जी ने यहाँ से आर्य का दीक्षा प्राप्त की है। हमारा अगला प्रश्न है पुरुष वर्ग से। ये प्रश्न पुरुष वर्ग से है। जहाजपुर। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस अतिशय क्षेत्र की विशेषता यही है कि यहाँ पर जहाँ भी खुदाई की जाती है वहाँ से जिन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न महिला वर्ग से है। हाँ भाई, अंतिम प्रश्न जल्दी। हाँ बोलिए, खड़े होकर बोल दीजिए। हाँ, कैलाश पर्वत मैंने दे दिया इनको। कुंथलगिरी। नहीं, ये प्रश्न छात्र वर्ग को पास किया जाता है। कैलाश पर्वत। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ये अंतिम प्रश्न है, तो ये सामूहिक रूप से प्रश्न है कि यहाँ की विशेषताएं कौन बताना चाहेगा? वाह, बताइए भाई साहब। क्या चीज? कैलाश अपने प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान यहाँ से मोक्ष गए। वाह, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। धन्यवाद। और साथ ही यहाँ से सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र भी मोक्ष गए हैं। बता दो आप। महावीर स्वामी 24 बता दो। हाँ। और एक ये बोनस प्रश्न है। किससे? इस चित्र को देखकर सामूहिक प्रश्न है, कौन उत्तर देना चाहेगा? आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ की विशेषता और बता दें, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की विशेषता। इसकी विशेषता कौन बताना चाहेगा? कांची स्वामी ने इसका पंच कल्याण किया था। हाँ, कहान गुरु ने इसका पंच कल्याण किया था। मूर्ति भी नीचे से निकली। हाँ, और मूर्ति भी नीचे से निकली हुई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब वो सीख गया अपना आदित्य। बहुत सुंदर। हमारी सची जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां, अपन नहीं उधर से बजेंगी तालियां, अपन तो बस अहिंसक ताली। आज से हमारे दीपक जी भाई साहब ने अहिंसक ताली, जरा आपकी नींद भर जाए। सुंदर। और इसी प्रकार कार्यक्रम अपने 15 मिनट के, देखिए आपका पूरे सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करा दी, वंदना करा दी। कैलाश पर्वत, सम्मेद शिखर जी नहीं आए ऐसा? सची जी, सची सम्मेद शिखर जी रह गया। हाँ, शाश्वत तीर्थ तो रह गया जहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए। चलो आगे ले लेंगे। अभी प्रतिदिन 10 दिन तक अभी तो पूरा आनंद आएगा और सुंदर सुंदर कार्यक्रम चलेंगे। कल का कार्यक्रम अपना 6:30 बजे से प्रक्षाल, पूजन, विधान 8:30 बजे तक, और हमारे रमेश चंद जी भाई साहब इंजीनियर साहब की तरफ से कल का विशेष सब कार्यक्रम होगा। आइए 2 पंक्तियां गुनगुनाते हुए अपन यहाँ से चलेंगे। सोनागिर जी भी आ गए, तो देखिए सोनागिर में एक और बाहुबली जी आ गए। कुंद कुंद नगर 2000 में नहीं था, 2001 में पंचकैलाश हुआ है कुंद कुंद नगर का। ये तीर्थ धाम सुंदर, नंग अनंग मुनि आए। भाई साहब कह रहे थे कि साक्षात ऊपर 5.5 करोड़ मुनिराज ऊपर बैठे, ऊपर विराजमान है सम श्रेणी में, और अपन उनके नीचे आए। ये तीर्थ धाम सुंदर, नंग अनंग मुनि आए।
और आकर क्या किया, पहचानी अपनी प्रभुता निज धाम में समाए, अपनी निधि को पाने गायक निधि को पाने पौरुष उछल रहा है। बोल दो दीपक जी भाई साहब, सोनागिरी में देखो अमृत बरस रहा है, सोनागिरी में देखो सोना बरस रहा। जिनमानी स्तुति करेंगे और प्रस्थान करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। बोलिए द्वादश सांगमयी जिनवाणी माता की, महान जैन धर्म की, सोनागिरी जी सिद्ध क्षेत्र की, दशलक्षण धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म की। बहुत सुंदर।